सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, राम रतन महाराज जी की बीतक में तीसरी परिक्रमा के प्रसंग पे आगे बढ़ते हुए महाराज जी जो है बाड़म से होते हुए मुजाहिदपुर पहुंच जाते हैं और उनके साथ वो एक ठाकुर है, वृद्ध ठाकुर है और साथ में देवगिरी जी है। मुजाहिदपुर में जब पहुंचते हैं महाराज जी तो ठाकुर देवगिरी को संगले जब मुजाहिदपुर जा पहुंचे, एक चबूतरा पटवारी का था, हम उस पे जा बैठे। जब देवगिरी के साथ मुजाहिदपुर पहुंचे तो वहां पर एक पटवारी का चबूतरा था। महाराज जी कह रहे हैं हम उसी पर जाकर विराजमान हो गए। कोई इधर से कोई उधर से आते और निकल जाते, बात ना पूछी, यहाँ किसी ने, दिखते सब आते जाते। बोले देवगिरी जी हमसे आज्ञा हो तो कर ले आग, उपले मगर चाहिए पहले, पहले भिक्षा की है बात। अब महाराज जी देव एक पटवारी के चबूतरे पे बैठ गए। वहां पे कुछ लोग कभी सामने से गुजर जाते, कोई इधर से कोई उधर से, लेकिन महाराज जी को कोई भी नहीं पूछ रहा था और देवगिरी साथ में थे। देवगिरी ने देखा कि जब कोई हमें ना तो घर बुला रहा है ना भोजन की कोई व्यवस्था हो रही है, तो देवगिरी जी ने महाराज जी से कहा आप कहें तो आग जला ले, हम अपना भोजन स्वयं ही बना लेंगे, लेकिन आग जलाने के लिए भी हमें कंडे चाहिए, उपले चाहिए, तो पहले तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी जिससे हमें कंडे मिले, कुछ कच्चा भोजन मिले तो हम पकाएंगे। काली राम एक व्यक्ति यहाँ का आता था, बोला महाराज देवगिरी तुम इससे मांगो वह कर देगा सारे काम। अब काली राम नाम का एक व्यक्ति वहां पर रहता था। महाराज जी ने उसको बोला कि देवगिरी तुम जाकर इससे कुछ मांगो, ये तुम्हारे सारे काम कर देगा। उसे रोककर कहा, उन्होंने वो ले गया पिठौरे पर, दो लेकर जब चले महात्मा, उसने कहा टोकरा भर, कह दो तो यही डाल दे। देवगिरी ने मना किया, ज्यादा हमें नहीं लेने, अब बस दो ही हुक्म दिया। अब जब काली राम से देवगिरी ने भिक्षा के लिए मांगा तो वो जो है उन्हें अपने साथ ले गया और बिठौरे कोई चीज होती है, आई थिंक, मुझे कुछ पता नहीं क्या होता है बिठौरे, बिठौरे पर ले गया और उसने कहा कि आप टोकरे भर लो और कहो तो हम कई टोकरे आपके पास भिजवा दें। देवगिरी जी ने कहा नहीं नहीं, हमें तो सिर्फ दो ही का हुक्म है, ज्यादा हम सामान लेकर नहीं चलते हैं, हम जहां जाते हैं वहां भिक्षा मांग लेते हैं, तो हम ज्यादा अगर इकट्ठा करेंगे सामान तो हम आगे पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे। चिलम विलम पीते रहे हम, अपनी रात बिताई वहीं पड़े, किंतु गांव के किसी व्यक्ति ने रोटी के लिए नहीं पूछे। आई थिंक ये बिठौरा भी कोई कुछ ऐसी चीज है जिससे चिलम बनाई जाती हो, क्योंकि महाराज जी आगे लिख रहे हैं कि पूरे रात हम लोग जो है चिलम विलम पीते रहे और हमने अपनी रात बिताई, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने हमें कुछ खाने वाने के लिए नहीं पूछा। रजवाए में नहाए प्रातः और अपना नित्यनेम किया, एक पात्र में प्रसाद रखा, कुछ देवगिरी के हाथ दिया। और महाराज जी कह रहे हैं फिर हम जो है जो रास्ते में रुक के नहाने धोने की व्यवस्था वाले कुछ स्थान होते हैं, वहां पर महाराज जी कह रहे हैं हम रजवाड़ा उसको कहते हैं, वहां पर हम नहाए और अपना नित्य कर्म हमने किया और फिर एक पात्र में हमने एक प्रसाद रखा और देवगिरी को पकड़ाया उस प्रसाद को, और उपले लाए आप जहां से उस घर में देकर आओ, जो भी तुमको मिले पर उसी को पकड़ा आओ। और जहां से ये जो बिठौरे जो है वो मेरे ख्याल से उपलों का ही कोई जैसा होता होगा जिससे चिलम मिलम जलाई जाती होगी, पता नहीं क्या है। किसी सुंदर साथ को कुछ पता हो इस शब्द का मतलब तो जरूर से बताएं। पिठौरे किसी को पता है क्या होता है? शायद दीदी बिटोड़ा होगा जिसमें उपले रखे जाते हैं बहुत सारे। टोकरा मतलब नहीं, जैसे एक वो बनाते हैं ना बिटोड़ा, बहुत सारे उपले रख के उसके अंदर उसे ऊपर से गोबर से चीन दिया जाता है, तो उसे ये पिठोरा कह रहे होंगे क्योंकि उपले ही निकाल के लाए हैं वहां से। हाँ, वहां से उपले ही लाए हैं, जो आगे पढ़ के समझ हाँ में आ रहा है तो उपले ही लेकर आए हैं, तो वही उनको महाराज जी कह रहे हैं कि जहां से तुम कल रात को उपले लेकर आए थे, ये प्रसाद वहीं पर जाकर दे के आओ और वहां पर कोई भी मिले तो तुम उसको ये प्रसाद दे देना।
देवगिरी जी गए वहीं पर, काली राम की बहन जहां, माई भाई लो प्रसाद महात्मा इस प्रकार जाकर बोला वहां। देवी ने इनकार किया, झट महात्माओं का नहीं खाते, उल्टा उन्हें खिलाते हैं, हम उनका भोजन नहीं पाते। अब देवगिरी को प्रसाद लेकर महाराज जी ने वहां पर भेजा और कहा जहां से उपले लाए थे वहीं जाकर दे आना। वहां जब देवगिरी जी प्रसाद लेकर गए तो वहां काली राम की बहन उनको मिली और उन्होंने उनको जब प्रसाद दिया तो उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम महात्माओं का नहीं खाते हैं, बल्कि हम तो महात्माओं को घर बुलाते हैं और उनको भोजन कराते हैं, भला उनका दिया हुआ भोजन हम क्यों करेंगे। देवगिरी झट उल्टे लौटे, महाराजा को बतलाया, देवी ने इनकार किया है, देना चाहा नहीं पाया। साथ साथ प्रसंधि विधि भी थी, एक वहां पर थी चौपाल। देवगिरी जब उल्टा लौटा तो उसको कुछ हुआ ख्याल। अब देवगिरी जो है जब लौटे वापस में तो उन्होंने आकर महाराज जी को हाल बताया कि भैया वहां जो बहन थी माता थी उन्होंने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा हम महात्माओं का नहीं खाते हैं। देवगिरी जब वापस लौट रहे थे तो उनको इस बात का ख्याल ही नहीं था कि उनके पीछे पीछे वो प्रसन्नी वो महिला सुंदर साध्वी उनके साथ ही आ रही थी। क्यों लाया प्रसाद महात्मा, क्या कारण जो देता था, ऐसे तो लाता नहीं कोई, उसमें क्या है भेद छिपा। अब वो आकर कहने लग गई कि क्या कारण है कि तू हमारे घर में ही प्रसाद देने के लिए आया। अब ऐसे तो यहाँ से हजारों महात्मा गुजर जाते हैं, कोई हमारे घर प्रसाद देने नहीं आता, लेकिन तू स्पेशल हमारे घर में प्रसाद देने क्यों आया है। खड़ी हुई प्रसंधी आकर देख रही थी खड़ी खड़ी, हम चबूतरे पर बैठे थे, उसकी हम पर नजर पड़ी। उनका महिला का नाम प्रसंधी था। अब महाराज जी की ये रिश्तेदार थी, मुजाहिदपुर में रहती थी। वो प्रसंधी क्योंकि देवगिरी के पीछे ही पीछे आ गई थी कि आखिर ये हमें प्रसाद देने क्यों आए हैं। तो आकर जब उन्होंने वहां पर देखा और ये पूछा भी कि यहाँ पे हजारों महात्मा गुजर जाते हैं, हमें कोई प्रसाद देने नहीं आता है, तुम स्पेशली हमें ही प्रसाद देने क्यों आए हो, क्या है इसमें, क्या कुछ खास भेद है। और खड़ी हुई प्रसंधी आकर देख रही थी खड़ी खड़ी, ध्यान से वो आई और उसने जो है देवगिरी के साथ साथ हमें भी ध्यान से देखना शुरू किया। हम चबूतरे पर बैठे थे, उसकी हम पर नजर पड़ी। महाराज जी चबूतरे पे बैठे थे, उसकी नजर प्रसंधी की जब महाराज जी के ऊपर पड़ी, करती थी कोशिश कि जानू क्यों लेकर पहुंचा प्रसाद, जीवन नंबरदार यहाँ से गुजर रहा था, पूछी बात, प्रसंधी क्यों खड़ी हुई है। वो बोली ये बाबा जी देने को प्रसाद गए थे घर पर मेरे चाचा जी। अब वो भेद जानने के लिए आई थी प्रसंधी और खड़ी खड़ी सोच रही थी कि मुझे प्रसाद, अब इतने वर्षों बाद महाराज जी को मान लीजिए उनके संबंध भी था, रिश्ता भी था, लेकिन महाराज जी की आयु भी बढ़ गई थी और वो मतलब उनका वेशभूषा भी एक अलग ढंग की थी, सांसारिक जैसी तो नहीं थी ना, तो इतने वर्षों बाद किसी को देखो तो पहचानना थोड़ा मुश्किल ही होता है। अब वो प्रसाद लेके क्यों पहुंचे, इस बात की खोज खबर लेने के लिए वहां आई। तो वहां से एक नंबरदार जी गुजर रहे थे, उन्होंने पूछा प्रसन्नी तू यहाँ क्यों खड़ी हुई है। उन्होंने कहा चाचा जी ये एक महात्मा है, हमारे घर में इन्होंने प्रसाद पहुंचाया है, सो इनको पहचान रही हूँ, कोई हमारे क्यों जाता, अन्य महात्मा कोई क्यों प्रसाद हमारे भिजवाता। वो कह रही मैं तो पीछे पीछे इनके इसलिए आई हूँ कि मैं पहचानना चाहती हूँ कि आखिर कोई महात्मा हमारे घर में प्रसाद, स्पेशली पूरी गांव में मुजाहिदपुर में हमारे घर में प्रसाद क्यों पहुंचा रहा है, कोई खास बात है क्या, यहाँ तो इतने महात्मा आते हैं, तो कोई महात्मा हमारा इतना अपना कैसे हो गया कि हमारे घर तक प्रसाद पहुंचाने आए। हो ना हो झंडू दत्त वो चाचा देवगिरी ने इतने में किया, आंख का उसे इशारा समझ लिया उस देवी ने, और जैसे ही उसने गौर से देखा, ध्यान से देखा तो पहचान गई। कह रही है आप झंडू दत्त चाचा जी हो, क्योंकि उनको भी उनका किस्सा पता था कि घर बार छोड़कर भ्रमण के लिए निकले, अब भ्रमण करते करते मान लीजिए मुसाहिदपुर आ ही गए, तो पहचान गई प्रसंधी और कहती है कुछ हो ना हो तुम झंडू दत्त चाचा जी ही हो। देवगिरी ने भी दबी आंख से उनको इशारा कर दिया कि ये वही है। अब तो वो जो है वो समझ ही गई कि ये तो झंडू दत्त चाचा जी हैं। बड़ी भक्त थी अपनी देवी, श्रद्धा की मूरत साक्षात, रोने लगी खुशी के मारे महाराजा है हो गए याद। अब प्रसंधी जो है जब बहुत श्रद्धालु थी, जैसे ही उसने झंडू दत्त जी को देखा, मतलब महाराज जी को देखा, खुशी के मारे जार जार रोने लग गई। इतने सालों बाद उनको देखे तो वो जार जार रोने लग गई और जान लिया कि ये कहीं मरे खबे नहीं है, जिंदा है और भ्रमण कर रहे हैं। लगा ठट्ठ गांव वालों का, सुना आगमन जब अपना,
छोटा और बड़ा गांव का हम तक पहुंचा जना जना। महाराज जी कह रहे हैं फिर तो वो ये सूचना जो है वो आग की तरह फैल गई सारे गांव में। और फिर जो है गांव का हर व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, जो महाराज जी के साथ जिन्होंने जीवन बिताया था, बचपन गुजारा था, दोस्त थे, यार थे, भाई बहन थे, सभी जो है महाराज जी से मिलने के लिए आने लग गए। था मुआ का ग्राम हमारा, था मुआ का ग्राम हमारा, बचपन यही कटा अपना, हर एक से था प्रेम मोहब्बत, वतन समझते यहाँ घना। महाराज जी कह रहे हैं ये हमारा गांव था और बचपन हमने यही काटा था। बहुत से हमारे, बहुत सभी के साथ हमारा प्रेम था, हमारा कठिन समय था, हमने कितने अपने लोगों के साथ वो कठिन समय को गुजारा था, सबके साथ एक एक से हमारी प्रेम और मोहब्बत थी। वतन समझते यहाँ घना, यही हमारा वतन जैसा था। मानी और रतन दोनों ही अपने प्रेमी थे पिछले, भाग चले आए दोनों सुन आकर हमसे गले मिले। मानी और रतन दोनों ही महाराज जी के बचपन के साथी थे और प्रेमी थे। जैसे ही उन्होंने महाराज जी का आना सुना, तुरंत तुरंत भागे हुए आए और आकर हमसे गले लग गए। वर्षों बाद महाराज जी उनसे मिले। कितना अजीब लगता है, जो हमें छोड़कर, कितना अच्छा लगता है या कितना अजीब लगता है, बरसों पहले जो हमें छोड़कर चला गया हो और हमने उसकी उम्मीद आने की छोड़ दी हो, और ऐसा भी सोच रहे हो कि शायद मर खप गए होंगे, वो जिंदा जागृत हमारे पास वर्षों बाद 9-10 सालों के बाद हमसे आकर मिले, तो कितना प्रेम उमड़ता है और लगता है कि अरे देखो कैसे ये जिंदा भी है, इस बात की भी खुशी होती है, उनके आने की भी खुशी होती है। तो वही कह रहे हैं थे बुआ के पूत भाई ये, नाते में लगते अपने, उनके यहाँ ब्याह था कोई रोक लिया हमको आके। अब ये जो मानी और रतन थे, ये बुआ के दोनों पुत्र थे। सुंदर साथ जी अगर पहले की भी तक याद हो तो उनकी बुआ ही उनकी मदद करते थे। उनकी जो चाचा और ताऊ थे, महाराज जी के जो चाचा और ताऊ थे, जो उनके पिता 3 भाई थे, वो चाचा और ताऊ तो महाराज जी को जीने ही नहीं देना चाहते थे। वो तो हर कोशिश संभव ये करते थे कि महाराज जी और उनके भाई जो है बुद्धिदास दोनों को किसी भी तरह मौत के घाट उतार दे, जिससे उनका जो तीनों एक ही घर में रहते थे कि उनके घर का हिस्सा भी हमें मिल जाए। तो एक बुआ ही ऐसी अकेली थी जो कि महाराज जी की मदद किया करती थी, बीच बीच में आती थी कि उनको पैसे भी दे जाती थी, और वहीं उन्होंने इनकी शादी भी ब्याह भी करवाया था। तो बुआ के ये दोनों पुत्र थे जिनके साथ इनका बचपन बीता था। तो महाराज जी दोनों को ही देखकर बहुत आत्मविभोर हो गए, और वो भी जो है महाराज जी को इतने वर्षों बाद देखकर आनंदित हो गए। महाराज जी कह रहे हैं वही हमारे प्रेमी थे, क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा बचपन बीता था। थे बुआ के पूत भाई वे, नाते में लगते अपने, उनके यहाँ ब्याह था कोई रोक लिया हमको आके। अब क्योंकि बुआ के पुत्र थे तो हमारे भाई लगते थे, बचपन इन्हीं के साथ गुजरा था, उनके घर में कोई ब्याह था उस दिन, उन्होंने हमें वहीं पर ही रोक दिया कि आप भी ब्याह में आइए। उसी रोज था मंडवा ब्याह का, ठहरा लिया दोनों ने, वक्त जीवने का जब आया बुलवाया उस वक्त हमें। और उसी दिन, जिस दिन महाराज जी वहां पहुंचे, उसी दिन ब्याह होना था, और उन्होंने उनको रोक भी लिया। और जब बारात का खाना शुरू हुआ तो उन्होंने महाराज जी को भी बुला लिया। पहुंचे जीवने सभी उस घर, मंगत के मन उठा भाव। मंगत के मन उठा भाव, झंटू फिरा जीवता सबके, चौके में क्यों कर ले जाए। पहुंचे जीवने सभी उस घर, मंगत के मन उठा भाव, झंडू फिरा जीवता सबके, चौके में क्यों कर ले जाए। अब जब ब्याह के समय दोनों भाइयों ने महाराज जी को जीवने के लिए बुलाया, तो अब ये मंगत कौन है मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, सुंदर साथ जी किसी को कोई रिश्ता पता हो तो जरूर से बताएं। उनके मन में यह भाव आया कि ये जो झंडू दस दिया है, ये कोई एक घर में थोड़ी ना खाते हैं, ये तो भिक्षा मांग मांग के पता नहीं किस किस के घरों का भोजन खाते होंगे। यदि ये भी चौके में, इनको क्यों ही बुलाया जाए, इनको चौके में नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इतनी बारात है हमारे अपने समाज की, हमारी अपनी संगत की समाज है, कहीं कोई रुष्ट ना हो जाए। तो इस तरह के भाव उनके दिल में आ गए। अब महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उनको तो पहले से ही सब कुछ पता लग जाता था। पंडित सभी इकट्ठे होंगे, भ्रष्ट सभी का हो ईमान, बोल ना बैठे कोई पंडित, सभी तरह के है इंसान। उनके मन में ये भाव आ गया कि हम तो पंडित हैं, क्योंकि महाराज जी का काम पंडित गिरी का ही तो था। सुंदर साथ जी ये सभी के घर में जो है महाराज जी
और उनके ताया चाया चाचा और उनके पिता, ये तीनों यही पंडित गिरी का ही तो काम करते थे, जो दूसरों के घरों में जाते थे, पूजा अर्चना करवाते थे और फिर उनके बदले में जो भी उन्हें निछावर मिलती थी उसी से उनका घर चलता था। तो ये तो हम लोगों को मालूम ही है, जो प्रारंभ में विगत में हमने पढ़ा था। लेकिन अब महाराज जी इतना भ्रमण करके आए थे, जगह जगह से भिक्षा मांगी थी, कभी उन्होंने कहीं सोचा थोड़ी ना था कि कोई ये पंडित का घर है या नहीं है। जहां से भी भिक्षा मिलती थी महाराज जी भोजन क्या करते थे। तो उनके मन में यही भाव आया कि हमारा समाज तो पंडितों का ही है, यदि इनको भोजन में बुला लिया और रसोई में बिठा दिया तो कहीं पंडितों का धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। जो एक समाज में रहता है उसको समाज का डर बना रहता है। यही तो कठिन परिस्थितियां होती है जिससे इंसान जीवन भर निकल नहीं पाता है। वो उन बेड़ियों में, जो कर्म कांड की बेड़ियां, उनमें फंसा ही रहता है। वरना भोजन जो है हम खाते हैं तो रात्रि में दिन भर जो भोजन खाते हैं सुबह तो वो निकल जाता है। इसका शरीर से शुद्धि, भ्रष्ट और अभ्रष्टता से इसका कोई नाता ही नहीं है। लेकिन वो पंडितों के परिवार के थे। उन्होंने कहा कि कहीं कोई पंडित कुछ बोल ना पड़े और हमारी इज्जत ना चली जाए। अब भाई किसी का मुंह थोड़ी ना रोक पाएंगे, सभी तरह के इंसान हैं, कोई कुछ देखकर भी नहीं बोलता है, कुछ जो है देख के तुरंत ही बोल देता है। तो उनके मन में ये भाव आया कि महाराज जी तो जगह जगह से भोजन जीत कर आए हैं, अब ये पंडित ही कहाँ रहे। अब क्या मालूम उनको क्या पहचान कि महाराज जी कौन बन गए हैं। पंडित की तो बात छोड़ो, महाराज जी तो परमहंस है, वो तो परमधाम की आत्मा है। पहचान उनके तन से कर रहे हैं, उसी रिश्ते से कर रहे हैं जो इतने लंबे भ्रमण के बाद आए हैं। उन्होंने इस भ्रमण में कुछ तो पाया होगा, कुछ उनकी काया बदली होगी, कुछ तो उनके अंदर बदला होगा। इसकी पहचान कोई भी नहीं कर रहा है। अभी भी सब उनकी जायरी देह कोई देख रहे हैं और उनसे अपने जायरी रिश्तों को ही बात कर रहे हैं। इसीलिए तो क्या सोच रहे हैं कि पंडितों की जमात में यदि महाराज जी को बिठा दिया, जो जगह जगह भिक्षा लेकर भोजन करते हैं, जिनका पंडित पना तो कब का नष्ट हो गया है, तो कहीं कोई पंडित जो है बुरा ना मान जाए। नजरें बता रही हमने कर डाला जैसे अपमान, रिश्तेदारों के सम्मुख बैठेंगे होगी नीची शान। अब उनकी नजरें बता रही थी, महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे हमने वहां पहुंचकर कोई उनका अपमान कर डाला हो, और रिश्तेदारों के सम्मुख यदि हमको बिठाएंगे अपना रिश्तेदार बना के तो उनकी शान नीची हो जाएगी। पल्ले क्या है एक लंगोटा, क्यों कर सकते जाए कहां। चौका बिगड़ जाएगा अपना घर में, हम जिस दम पहुंचे, एक खबर थी वहां भैंस की, एक खबर थी वहां भैंस की, उस पर जा बैठे। अब उनके तो बुआ के भाई, बुआ के जो दोनों पुत्र थे, उन्होंने उनको प्रेमवश बुला लिया था। अगर पता होता तो शायद ना ही बुलाते। लेकिन आगे जब उनको ऐसा अपमान महाराज जी को मिला, उनको लगा कि उनकी नजरों में ही दिख रहा था कि महाराज जी के आने पर उनको अपमान हो गया, रिश्तेदारों के बीच में जो है उनकी शान नीची हो जाएगी। तो महाराज जी जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर जहां पर एक भैंस बांधी जाती है उनके घर में, जो घर के बाहर थी, उस पर जाकर महाराज जी बैठ गए उस चबूतरे पर। चौके में ले जाना चाहा औरों ने हमको अंदर, नहीं यही जीमेंगे हम तो, चौके से रखो बाहर। पंडितों का चौका बिगड़ेगा क्योंकि लंगोट है हम तो, इनकी बात बिगड़ जाएगी यही जीना है हमको। महाराज जी वहां पर जहां पर भैंस को बांधा जाता था उसी चबूतरे पर जाकर बैठ गए। अब कुछ लोगों को जो उनके महाराज जी को से जिनका प्रेम था वो कहने लगे नहीं नहीं आप रसोई में अंदर आइए, वहीं जाकर चलकर जीमिए। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो लंगोटी है, हम तो फकीर फक्कड़ हैं, अगर हम अंदर जाएंगे तो ये पंडितों की जमात का अपमान हो जाएगा, हम तो अंदर नहीं जाएंगे। आज तो हम जीवेंगे तो जरूर, लेकिन इसी भैंस के चबूतरे पे बैठकर ही जीवेंगे। भैंस जहां बंधती थी उनकी, उसी जगह जीमा हमने। पश्चाताप हुआ मंगत को, बोल सुने जब वे उसने। अब जो जिन मंगत के दिल में ऐसे भाव आ रहे थे, उनको फिर बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसा क्यों सोचा। और महाराज जी ने उसी भैंस के चबूतरे पर बैठकर ही जो है भोजन किया। दिल की बात जान ली मेरी, मंगत जी ने पकड़े कान, इनसे अब कुछ छिपा नहीं, ऐसा लियो इन्होंने जान। क्योंकि मंगत जी ने अपने दिल में ही ऐसा सोचा था, महाराज जी को कहा नहीं था। लेकिन अब जब महाराज जी ने उनके दिल की बात को पहले से ही जान लिया और ऐसा बखेड़ा करके वहीं पर ही उनकी शान को गिरने नहीं दिया, और जहां भैंस बांधी जाती उसी चबूतरे पे बैठकर भोजन किया। तो उन्होंने भोजन करना भी स्वीकार किया, लेकिन रसोई में भी नहीं गए।
मंगत के दिल की बात को जान लिया। तभी मंगत को बाद में आत्मग्लानि हुई और तब उन्हें उनके स्वरूप की थोड़ी सी पहचान झलक मिली। अभी भी उनको पूरा नहीं पहचान पाए कि ये परमधाम की ब्रह्मात्मा है, कहाँ पहुंचे हुए हैं, दुनिया के लिए इनका जन्म हुआ है, क्या करने के लिए आए, अभी कुछ पहचान नहीं है। लेकिन फिर भी वो ये समझ गए कि जो बात मैंने दिल में सोची वो इनको कैसे पता लग गई। दिल की बात जान ली मेली, मंगल जी ने पकड़े कान, और इनसे अब कुछ छिपा नहीं है, ऐसा लिया इन्होंने जान। उनको समझ में आ गया और उन्होंने कान पकड़े, माफी मांगी और कहा कि मेरे मन की बात जो मेरे मन में छुपा हुआ था वो इन्होंने कैसे जान ली। बहुत आग्रह की अंदर की, पर हम जी में बाहर ही, ले चलना चाहा बारात में, पर हमने इनकार करी। अब मंगत भी उनको बुलाने के लिए आए और उनको अंदर ले चलने के लिए कहा, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं हमने तो मना ही कर दिया। हमने कहा अब अंदर तो बिल्कुल जाएंगे ही नहीं जाएंगे। उन्होंने फिर जो है हमें बारात में भी चलने के लिए कहा, लेकिन हमने इनकार कर दिया। कुछ दिन रहकर चले गए हम गांव जड़ोदा को अपने, महाराज फिर जल्दी आना, हमसे सबने वचन लिए। अब ये जो मुजाहिदपुर पहुंचे थे, ये तो बुआ का गांव था, महाराज जी का गांव तो जड़ोदा पांदा था, अब वो भी इसी के करीब था। तो फिर जो है यहाँ से अपनी अगली यात्रा जड़ोदा पांदा के लिए की उन्होंने और अपने गांव पहुंच गए। वहां पे मुजाहिदपुर से सबने उनको विदा किया और कहा कि आप फिर जल्दी जल्दी भ्रमण करते हुए यहाँ पर आना। ब्याह योग हो गई सुता जब, चर्चा रहती घर भर में, लड़की है जवान अब बोलो इसका कारज कौन करे। छोड़ चल भगे जब घर झंडू दत्तो, मर गए या कहीं जीवित हैं, रब जाने इनको तो केवल, लेकिन दुख असीमित है। अब जब महाराज जी वहां पर पहुंचे अपने जरोडा पांडा गांव में, सुंदर सा जी हम सबको यदि याद हो तो जब पहली बार महाराज जी घर से बाहर निकले थे तो 7 वर्ष तक भ्रमण करके फिर वापस अपने घर गए थे महाराज जी, और जड़ोदा पांडा में पहुंचे थे। वहां उन्होंने फिर 9 वर्ष बिताए थे अपने ही घर में, लेकिन घर में नहीं रहते थे, वो रहते मंदिर में ही थे, लेकिन ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन रहे वहीं पे। मतलब परिक्रमा उन्होंने जो भ्रमण था वो 9 वर्ष तक रुका रहा। फिर उसके बाद उनका मन फिर से उचाट हुआ और वो फिर से भ्रमण के लिए निकले थे। तब दूसरी भ्रमण में उनको सदगुरु से मुलाकात उनकी हुई थी और फिर सदगुरु की आज्ञा से अब ये तीसरी बार भ्रमण करते हुए महाराज जी निकले थे और फिर जो है यहाँ पर अब जड़ोदा पांडा पहुंचे हैं। उनकी जो पुत्री थी वो बड़ी हो चुकी थी और वो ब्याह के काबिल हो गई थी, लेकिन पिता तो बहुत पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे। तो कह रहे हैं पूरे गांव में ये चर्चा थी कि भैया झंडू दत्त की पुत्री अब बड़ी हो गई है, उसका ब्याह भी करना है, लेकिन उनका ब्याह की जिम्मेदारी ले कौन, क्योंकि ब्याह में लगने वाला था पैसा और कोई भी पैसा देना नहीं चाहता था। भैया कौन किसी दूसरे की शादी में पैसा लगाए किसी दूसरे की बेटी के, खुद जब उनका पिता ही उनको छोड़ के चला गया हो। वो झंडू दत्त तो कब के छोड़कर चले गए थे और किसी को ये यकीन भी नहीं था कि वो जीवित है कि मर खप गए हैं। रब जाने इनको तो केवल, लेकिन दुख असीमित है। घर का भार सिर्फ पत्नी पर, फटकारे भी पत्नी पर, कोई नहीं जो दुख बटावे, दिखता था ना था कोई सर पर। अब क्योंकि अब तक का सारा जो है भार पत्नी के सर पे ही था, वो कैसे कमाती थी, कैसे बच्चों को पालती थी, सब उसी के ऊपर भार था। लेकिन अब उसकी बेटी तो हो गई थी जवान, अब उनको ब्याना था। अब उसके पास घर तो उसने चला लिया, लेकिन उस जमाने पे कैसे जो है वो अपनी बेटी का विवाह करे, इसकी बात के लिए सब उसको रोज ही ताना मारते थे कि तू अपनी बेटी का विवाह कब करेगी, लेकिन कोई भी उसका सरपरस्त नहीं था जो उसकी मदद कर सके। मूलचंद भी मस्त अपनी में, कुनबा अपनी अपनी में, लावारिस की भांति हुए सब, कहने लगे सभी इन्हें। शब्द बहुत ढंगे बेढंगे आ आकर कह जाते लोग, निज पत्नी को सुनने पड़ते, आन बना ऐसा सहयोग। अब जो है ऐसे लगता था कि पत्नी जो है महाराज जी के जाने पर लावारिस जैसी तो हुई गई थी। सब उनको कोई भी आकर कुछ भी कह जाता था तो सारे शब्दों को उसको सुनना ही पड़ता था कि भाई अब तू क्या करेगी, बेटियों को क्या घर ही बिठाएगी, उनकी शादी नहीं करेगी। तो इस तरह की बातें उनके घर पे आकर उनकी पत्नी को कह जाते थे, लेकिन उनका कोई सरपरस्त था नहीं, वो लावारिस जैसी थी, इसलिए वो मुंह बंद करके सारी बातों को सुन लिया करते थे। घर पर मुखिया नकली पंडित, चचा जान भाई अपने, साथ साथ पैसे वाले भी लेन देन भी करते थे।
इधर अगर खर्चे वे पैसे वापस उनको कौन करे, फिर समस्या सिर्फ समस्या थी तो यह थी कारज स्थिति है कौन करे। अब देखा जाए तो चाचा भी थे, वो कह रहे कहने को तो हमारे चाचा अभी भी थे, चचा जान थे, घर के मुखिया थे और पंडित भी थे, उनके पास पैसे भी थे, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते थे, वो तो शुरू से इनको मारना चाहते थे। अब कोई यदि पैसा मेरी बेटी के ऊपर खर्च भी करता, महाराज जी कह रहे हैं, तो उसको फिर वो वापस लेना पड़ता था कि भैया खर्च किया है तो वापस नहीं लेंगे, लेकिन पत्नी वापस कहाँ से देती। तो इसलिए सब ने अपना हाथ खींच रखा था कि खर्चा भैया इनकी बेटी की विवाह में कौन खर्चा करे, क्योंकि अगर पैसा खर्च कर दिया तो पत्नी की हालत ऐसी नहीं थी कि उनको वापस कर सके। अपना उनको पता नहीं, कुछ मर गए कहीं, यही निश्चय, इसी बात पर चूड़ी बिछुए थे पत्नी के उतर चुके। और महाराज जी कह रहे हैं हम तो घर बहुत साल पहले छोड़ गए थे, अब किसी को पता भी नहीं था कि हम जिंदा है कि मर गए, किसी को कुछ पता नहीं था। अब सब लोगों ने उनको मरा हुआ ही मान लिया था लगभग, क्योंकि इतने वर्ष से महाराज जी पहुंचे नहीं थे। तो पत्नी को विधवा जैसा भेष धारण करवाया हुआ था सबने, मतलब उसके चूड़ी और बिछुए सब उतरवा दिए थे कि तेरा पति तो है ही नहीं। जो दिया नकली पंडित पर लोगों ने जा जा करके, मूलचंद को भी कहते फेरे फेरो लड़की के। अब ये मूलचंद भी महाराज जी के रिश्तेदार हैं। अब सब लोग जो है जा जाकर मूलचंद को भी ये कहते थे कि इस लड़की बहुत बड़ी हो गई है, अब इसके फेरे लगा दो, इसकी ब्याह कर दो, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। बात अटकती थी खर्चे पर, मुंह बिल्ली का पकड़े कौन, सख्त सुस्त सुनने को पत्नी, सुनती रहती सबकी मौन। अब बात तो सब तैयार थे कि लड़की की शादी भी कर ले और ब्याह कहीं पर उनका पहले से फिक्स भी था, लेकिन बात ये थी कि बिल्ली के मुंह पे घंटी कौन बांधे, भैया खर्चे की व्यवस्था कौन करे। और मेरी पत्नी तो सबकी बातें ही सिर्फ सुनती रहती थी, उसके बस में कुछ था नहीं। सदवा होकर विधवा का पत्नी ने असद लिया, मिला ना सुख दाता कोई भी मिला, जो उसको दुख दिया। अब कहने को तो वो मैं जिंदा था, लेकिन वो विधवा जैसा जीवन व्यतीत कर रही थी और पूरा जीवन उसका दुख में ही बीता। महाराज जी से भी उसको क्या ही सुख मिला, झंडू दर्जी से भी जैसे ही इनके साथ ब्याह के आई कि झंडू दर्जी उसको छोड़ के ही चले गए। तो महाराज जी कह रहे हैं मेरी पत्नी के जीवन में भी कोई सुख की किरण थी नहीं, वो दुखों से ही जीवन व्यतीत करती चली आई है। तो सुंदर साथ जी इस प्रसंग को आगे ले लेते हैं, अभी 10 मिनट का समय बचा है। सुंदर साथ अपने अपने विचार बताएंगे, कुछ भी जो भी उनको समझ में आया है। सुंदर साथ जी किसी की भी दिल में कोई भी भाव आ रहा हो तो वो जरूर से आए। अरुणा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी प्रणाम जी। प्रणाम। बस प्रणाम ही करना चाहूंगी, बाकी तो जो मेरे हिसाब से जो इन्होंने अपनी घटनाएं या जहाँ इन्होंने बिताए दिन समय, सबका जो उन्होंने महत्वपूर्ण समझा होगा वो उन्होंने वितक में लिखा है ना। मतलब हर बात में, हर घटना से ऐसे लगता है अपने को कोई ना कोई सीख मिल रही है, कोई ना कोई रहने के कदम है, जिसको बहुत बार तो मैं भी नहीं समझ पा रही। सही बताऊं तो ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बस प्रणाम ही करूंगी। मतलब हर घटना में कोई ना कोई सीख है, रहने की बातें हैं और हर जगह बताइए रहनी। जैसे वो सदानंद जी इनके साथ कौन रहा था, रामानंद जी रहे थे, अब वहां उन्होंने उसको तिल्ली के रोग से सही किया और फिर उसके बाद जब चले क्षमा मांगी, क्योंकि उन्होंने पहले जाने को बोल दिया था महाराज जी को, महाराज जी फिर भी रुके रहे। उसकी तिल्ली की बीमारी ठीक करके निकले तो उन्होंने एक बार भी महाराज जी ने जिक्र नहीं किया कि मैंने तेरी बीमारी को ठीक करा है ना। तब भी उन्होंने क्षमा ही मांगी कि मैं फिर भी रुका रहा यहाँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब हर बात में हर एक घटना देखें तो उसमें यही है, रहने की बात ही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। नहीं, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी। संगीता दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी जब ठाकुर जी को लेके जा रहे थे, बुढ़िया बोली काम नहीं कुछ घर से क्यों ये जाते हैं, परमात्मा का नाम अगर लेना है घर ले सकते हैं। हम बोले जो लोग यात्रा करते हैं पागल है क्या, घर छोड़े वो पैदल घूमे उनमें बुद्धि नहीं है क्या। मन पवित्र होता यात्रा से, तीर्थों में जाकर अनासक्त, महात्माओं के दर्शन करके पापी भी बन जाते भक्त। उन्होंने समझाया तो वो समझ गए। फिर उनकी पत्नी और बेटे ने, पत्नी ने इजाजत दे दी, बेटे ने फिर पैसे दिए, उनको यात्रा में भेजा।
मतलब महाराज जी का तरीका इतना अच्छा था समझाने का, तुरंत वो समझ गए कि भाई ऐसे माया छोड़ के उनको पत्नी ने जानने दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम अपनी भी इसमें देख सकते हैं कि हम भी बीच बीच में तीर्थ यात्राओं के लिए जाते ही है ना कहीं थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, तो उसका महत्व तो है ही है ना। ये तो हम लोग को भी, जो महाराज जी बीतक में बता रहे हैं, हम लोग ने तो खुद जीवन में अनुभव किया है कि घर ही में रह के आप जो है कुएं के मेंढक बन जाते हैं। वाणी मंथन के लिए भी दूसरों के विचार जानना बहुत जरूरी होता है। आपको सब कुछ आता हो, लेकिन फिर भी वाणी मंथन में दूसरों के विचार जाने बिना आप नहीं जान सकते, कहीं भी किसी अवस्था में आप नहीं पहुंच सकते। इसलिए भ्रमण जरूरी होता है और दूसरों के साथ मिलना जुलना बहुत जरूरी होता है। भले चाहे हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से मिलते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम सब आपस में मिल ही तो रहे हैं। भले चाहे घर से निकलकर भ्रमण ना कर रहे हो, लेकिन ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की ही जगह है, जहाँ पे अलग अलग शहरों के सुंदर साथ मिलते हैं और अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इससे भी प्रगति होती है सुंदर साथ जी, जो है इससे हमारी आत्मिक प्रगति होती है। अगर हम सिर्फ अपने ही विचार में अटके रहे कि जो हमने जाना है, जो हमने समझा है वही सही है, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी तो कुछ सुंदर साथ जो है बिल्कुल नए आए होते हैं। मैं ऐसे कई सुंदर साथ से मिली जिन्होंने वाणी मंथन भी नहीं किया होता है, वाणी भी बहुत गहराई से नहीं पढ़ी होती है, लेकिन फिर भी वो अपने अनुभव से कोई ऐसी बात बताते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। मतलब मैं कई बार हैरान हुई कि मतलब इन्होंने वाणी मंथन नहीं किया, फिर भी कितनी बड़ी बात ये इनके मुख से निकली। तो हर किसी को राज्य कुछ ना कुछ देते जरूर है, और उनसे उस नियामत को जब हम सब मिलते हैं, तो उन नियामतों को जब हम आपस में बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारी आत्मिक उपलब्धि होती है। हम जानते हैं कि बहुत बहुत पढ़कर भी हम जो बात नहीं जान पाए, वो इन्होंने बिना पढ़े जान ली। ऐसा बहुत बार होता है। तो सबसे मिलना जुलना और भ्रमण करना बहुत ही जरूरी है। वर्षा बहन, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जी मुझे भी ये बात मतलब महाराज जी की बहुत ही ठीक क्या बहुत अच्छी लगती है कि भाई भ्रमण करना जरूरी है। और इसमें बताया उन्होंने कि भाई जब उसकी ठाकुर की बुढ़िया आ गई उनके पास कि भाई तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, तो महाराज जी ने कहा कि भाई इसने गृहस्थी का कार्य तो पूरा कर लिया है, भाई तुम्हारे पास बेटा भी है अच्छा कमाने के लिए, अब तो इसे परलोक सुधारने दो। और वैसे भी हमने पढ़ा है कि पहले पुराने समय में राजा लोग मतलब एक उसको मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांटा गया था, भाई 100 वर्ष की आयु को 4 में बांटा जाता था। एक वृद्धाश्रम मतलब उसकी सॉरी एक तो पढ़ाई की होती थी आयु 25 वर्ष तक की, फिर गृहस्थाश्रम होता था 25 से 50, और फिर 50 से 75 को वानप्रस्थ में, और फिर संन्यास आश्रम में। जब बेटे की शादी होती थी तो माँ बाप दोनों ही घर छोड़कर सारा राज्य भार उसके ऊपर सौंपकर वनों में चले जाते थे निवास के लिए, कि भाई ताकि हम अपना परमात्मा की भक्ति में लगे। तो मुझे उससे ये भी बात समझ में आती है कि वो पहले छोड़ के चले जाते थे वो लोग, वो ही सही था। अब लोग छोड़ के नहीं जाते तो घर में क्लेश ज्यादा होता है। अगर छोड़ के भगवान के नाम में चले जाएं, उनके ऊपर छोड़ दे तो लड़ाई झगड़े नहीं हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी जब हम देखो आश्रम में अगर एक दिन के लिए भी जाते हैं तो हमारे ऊपर उस टाइम घर की जिम्मेदारी नहीं होती, तो हमें जो आनंद आश्रम पे जाके मिलता है वो हमें घर में नहीं मिलता, क्योंकि घर में हमारे ऊपर एक के बाद एक काम की जिम्मेदारी लगी रहती है। तो इसलिए घर से बाहर निकल के जो आनंद आता है वो घर के अंदर रहते हुए पूरी तरह से नहीं मिल पाता। और आजकल जो जैसे जूम मीटिंग के माध्यम से मिल रहे हैं, चलो रोज जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन राज्य ने एक ये सुविधा कर दी है, तो इससे भी एक सत्संग हो जाता है, सब सुंदर साथ के साथ अपने परम धाम के साथ ही मिल जाते हैं, तो इससे भी बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम परम धाम के साथियों के साथ बैठने का मतलब सुनहरा अवसर मिलता है, और माया से दूर तो होते हैं, राज्य की बात करते हैं इस टाइम तक। तो मुझे तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। प्रणाम जी दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूरे दिन अब तो जूम पे मीटिंग चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, और अगर कोई सुंदर साथ पूरा दिन भी अगर बिताना चाहे तो वो जूम पे बिता सकता है, क्योंकि हर शहर से कोई ना कोई क्लास, कोई ना कोई मीटिंग, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो चलता ही रहता है। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस समय जब इस समय मीटिंग में बैठ जाते हैं आप जूम मीटिंग में, तो फिर उसके बाद दुनिया याद नहीं रहती। हाँ, अभी 5 मिनट में जब उठेंगे तो पूरी दुनिया हमारे पीछे होगी और हमें हजारों काम याद आ जाएंगे कि हमें जो कि करने हैं। लेकिन जब
इस मीटिंग में बैठ जाते तो सुंदर साथ जी सच में कुछ भी याद नहीं रहता है और बिल्कुल ही राज्य की बात करने में लग जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और इससे हम सब लोग जो है अरस परस एक दूसरे के भावों को समझ भी पाते हैं। किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव हो तो बताएं आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यही भाव आते हैं कि जैसे श्री जी की बीतक है, उसमें हम उनके साथ जगह जगह जब जाते हैं, मावजी भाई हरजी व्यास, जयराम भाई कंसारा, सबके विचार सुनते हैं, तब हम अपना आत्मनिरीक्षण करने का हमें अपना और मौका मिलता है। एक बार सुन के जिंदगी में जब अगली बार सुनते हैं तो हमें कुछ नया ही चिंतन मिलता है। ऐसे ही जब हम सब सुंदर साथ के साथ यहाँ लाइव होकर करते हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करने का और ज्यादा मौका मिलता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी साधना की स्टेज हमारी कहाँ पे है। प्रणाम। अरुणा दीदी आप कुछ कह रहे थे? प्रणाम जी। मैं यही कह रही थी, उस समय तो भ्रमण और भी जरूरी था। आज भी बहुत फर्क है, घर में रहें और आश्रम में जाके रहें तो बहुत माहौल फर्क है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी मानेंगे ये बात तो। लेकिन उस समय तो और भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ज्यादा लोगों से संपर्क नहीं हो पाता था, फोन की सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, पैदल यात्रा होती थी, कन्वेंस भी कम थे, तो उस हिसाब से तो उस समय तो अति आवश्यक ही था मेरे हिसाब से। इस समय तो जैसे अपन जूम मीटिंग में बैठ के वास्तव में माया थोड़ी देर छूटती है, इसमें भी शक नहीं है। ये बात थी, ये बात मन में आई कि उस समय तो और भी ज्यादा जरूरी था, मैं ऐसा लग रहा है मुझे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो और ज्यादा जरूरी था, संपर्क के साधन कम थे उस समय। जब तक आप देह के रूप में किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे आप उससे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। आज तो बिना देह के ही हम लोग जो है सब मुलाकात कर लेते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देख लेते हैं मिल भी लेते हैं। तो सुंदर साथ जी यहीं पर समाप्त करते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है, प्रणाम कर लेते हैं सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को, प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी।